राजा ने कहा कि वो तुमसे शादी करके बस पार है। एक रात पहले तक वो बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे ये भी दी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहकर भी रानी जी को नहीं भुला पा रहे। रानी को भुलाना तो किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो थी ही ऐसी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम राजा बेटा को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता तो हम तुम्हें कभी बाहर नहीं भेजते। उसे थोड़ा वक्त दो। शादी एक बहुत लंबा, एक बहुत कठिन रास्ता होता है। नैना, अगर तुम राजा से प्यार करती हो ना तो कभी हार नहीं मानोगी, कभी नहीं। मैं समझ गई आप क्या कह रही हैं। रानी जी डॉन जी का बीता हुआ कल था, मैं उनका आज भी हूँ और आने वाला कल भी हूँ। मैं डॉन जी को इतना प्यार दूंगी कि उन्हें अपनी बीवी जी के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। बीवी जी? तो राजा आपको आजकल बीवी जी कह के बुलाता है? खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। डॉन जी, ये कैसी शरारत है? क्या हमें सचमुच राजा की आवाज सुनाई थी या फिर कोई बुरा सपना था? नैना, नैना, आंखें खोलो नैना। नैना तुम ठीक तो हो? नैना, नैना मुझे देख। तुमने नैना के साथ ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया राजा, जो किया तुमने किया। तुम जानते हो हमारा गुस्सा कितना तेज है, फिर भी तुमने हमें गुस्सा दिलवाया। हम तो तुम्हारे दिल पर बस अपना नाम लिखना चाहते थे, पर तुम्हारे दिल पर नैना का नाम लिखा हुआ है। अपना नाम लिखने के लिए हमें नैना का नाम मिटाना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा। हमारा और तुम्हारा बंधन तो मौत भी नहीं तोड़ पाई। ये नैना क्या चीज है राजा? इसने हमारी जगह लेने की गलती की है। हम इसको इस गलती की सजा देंगे, इसे रोज तड़पाएंगे, वो भी तुम्हारे सामने। हमें तो सिर्फ जिस्म छोड़ना पड़ा, इसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी राजा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। नहीं रानी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। राजा! नैना, ये नैना को क्या हुआ? नैना! उसे रोकिए दादू। किसे रोकिए? क्या हुआ राजा बेटा? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नैना के लिए दादू। अब कैसी है वो? ठीक है बेटा, थोड़ी देर पहले होश आया था, लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो गिरी कैसे। तुम वहां थे, उसे हुआ क्या? वो गिरी कैसे? नैना वो बिस्तर से गिर गई थी दादू। गिर गई थी या किसी ने गिराया था? गिराया? नैना को कौन गिराएगा दादू? आप ये तो नहीं सोच रही कि मैंने नैना को कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं दादू, मैं नैना को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं बेटा, तुम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोई और तो पहुंचा सकता है। नैना,
नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, कहाँ नैना मिली? नहीं बेटा, कहीं भी नहीं मिल रही है। मम्मी, नैना दीदी ना लुका छुपी खेलने में बहुत बड़ी चैंपियन है। वो जरूर नहीं, वो ऐसा मजाक नहीं कर सकती। बेटा आप बताइए ना, कहीं वो राजमाता जी के साथ बाहर तो नहीं गई है ना? आप लोग घर में देखिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ। नैना दीदी। आइए माँ। वो लोग किसी औरत को ले आए हैं, बहुत बड़ी तपस्वी लगती है। उसके घर में पाँव रखते ही हम कमजोर पड़ गए। बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक आ पाए हैं। अब हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब गलत समझ रहे हैं। रानी जी की आत्मा जी कभी ऐसा नहीं कर सकते और उन्हें तो मोक्ष मिल गया था। हमें ऐसा लगा जरूर था नैना, पर सच तो यह है कि रानी कहीं नहीं गई। वो अब भी यहीं है। और वो चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। रानी जी की आत्मा जी, जॉर्ज जी, रानी जी की आत्मा जी यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मुझे जरूर दिखाई देती। हम यहीं हैं नैना। अब हम तुम्हें तो क्या, किसी को दिखाई नहीं देंगे। वो यही है। आत्मा स्थूल शरीर नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है। मैं रानी की आत्मा को यहाँ महसूस कर रही हूँ। लेकिन अगर वो यहीं है इस वक्त, तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती। क्या वो मुझे सुन सकती हैं? मम्मी, रेखा तू डर मत। रानी जी की आत्मा जी, टॉन्ची आपका पहला प्यार है। आप टॉन्ची की पहली पत्नी है और ये प्यार आपको उन पर पहला हक भी देता है। मम्मी कसम, मैं कभी भी आपका हक नहीं मानना चाहती थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं टॉन्ची से बहुत दूर चली जाऊंगी। नैना, I'm sorry। मैंने वो कड़वी बात सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए कही थी। हाँ, सच ये है कि उस रात रानी वहां थी, हमारे बीच कार में। और वो हमें चोट पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उसे शांत करने के लिए मुझे वो झूठ बोलना पड़ा। माता जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप ही बचा सकती है। संभालिए अपने आप को। ये सब परम पिता परमेश्वर की कृपा है। बेटी नैना, तुम्हें अपना पति छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब रानी हम लोगों के बीच नहीं रह सकती। उसका शरीर पूरा हो चुका है, उसे परलोक सिधारना ही होगा।
हम अंदर जा सकते हैं क्या डॉन जी? डॉन जी, ये तो माँ विंध्यवासिनी जी की चीख की आवाज थी। सब ठीक होगा ना डॉन जी? देखिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए हम अपने दोनों हाथ लेकर आए हैं। दादू को छूना मत वरना। जब हम इंसान थे तो किसी ने हमें उंगली तक नहीं दिखाई, और अब तो हम डाकिनी हैं। डाकिनी। राजा, ये अब क्या कर रही है? बचपन में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसे आप भूल गए, लेकिन अब जो कहानी सुनाएंगे उसे याद रखिएगा। रानी को तुम्हारा प्यार यहाँ पे खींच लाया और हमें तुम्हारी नफरत। तुमने हमसे इतनी नफरत की कि हमारे शरीर को आग तक नहीं दी। तुम्हारा नौकर हमें स्मशान में छोड़ आया। भूल गए कि जिस शरीर को अंतिम संस्कार नहीं मिलते उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। और फिर हमारी तो न जाने कितनी इच्छाएं, कितने अरमान अधूरे थे, इसलिए हमारी जान तो चली गई पर हम नहीं गए। आपने तो हमारा दिल तोड़ दिया। हमने इतना किया आपके लिए, लेकिन आपने रानी के लिए हमारे खिलाफ हो गए। तो लीजिए, अब हमने रानी को आपके खिलाफ कर दिया। पर अब हर गलती की सजा मिलेगी। इस घर की खुशियों पर पड़ेगा इस डाकिनी का डाका। राजा की दूसरी बीवी है ना? हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे। वैसे प्रियमवदा ने तो हमारा परिचय कराया नहीं, वो तो बुत बनी खड़ी है। और हम भी आपको क्या बताएं कि हम आपके क्या लगते हैं। लेकिन अब आ ही गए हैं तो आपको मुंह दिखाई तो जरूर देंगे। अगर आप नहीं चाहती कि आपके पति और आपकी सास प्रियमवदा 2 मिनटों के अंदर दम तोड़ दें,
तो जल्दी से जल्दी उन्हें नीम के पत्ते गंगा जल में पीसकर खिला दीजिए, तो बच जाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाएं तो हमें बदला लेने में और भी मजा आएगा। तुम डरना मत नैना। मुसीबत इस दुनिया की हो या दूसरी दुनिया की, तुम तक पहुंचने से पहले उसे राजा से टकराना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रानी और बड़ी रानी माँ इस घर में ज्यादा देर के मेहमान नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। हमें बचपन से खेल खेलने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जिंदगी में इंसाफ होना हो, खेल में हमेशा इंसाफ रहता है। वो लाल वाली गोटी हमारी, ये हरी वाली गोटी तेरी। चल पासा फेंक। अगर तेरी हरी गोटी हमारी लाल गोटी से पहले 100 तक पहुंच गई तो हम खुद तुझे इस तंत्र से मुक्त कर देंगे। लेकिन अगर हमसे पहले 100 तक नहीं पहुंच पाई तो तेरी मौत हो जाएगी। हमने कहा था ना, जिंदगी में इंसाफ होना हो, खेल में जरूर होता है, लेकिन डाकिनी के खेल में नहीं। अच्छा हुआ जो हम जवानी में ही मर गए। दादू की तरह सटिया कर मरते तो अपना हाल ही नहीं देखा जाता। दादू को तो इतना भी याद नहीं कि राजा की जिंदगी सिर्फ रानी रोशन कर सकती है और कोई नहीं। राजा जी, मांग सुनी है, पढ़ दीजिए। बीवी जी का हुक्म सर आंखों पर। हम तो फिर उड़ गए। हमने तो एक और लंबी सीढ़ी पार कर दी। और हमारी गोटी ने तुम्हारी गोटी को पीट दिया। बेचारी नैना, तुम्हारा जीवन इस सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो गया है। हमारी गोटी यानी रानी ने तुम्हारी गोटी यानी तुम्हें
पीठ दिया है और तुम्हें वापस अपनी जगह भेज दिया है। जाती हो कैसे? राजा ने रानी के भोग की मांग भर दी है। यूं समझ लो कि राजा ने भूतनी की मांग नहीं भरी, अपनी जिंदगी में आने वाली सारी बलाओं को राज तिलक किया है। और तुम्हारे डॉन जी सारी रस्में उल्टी ही करोगे, मुंह दिखाई पहले और सगाई बाद में। लो, हमने एक और सीढ़ी पार कर ली। रानी ने अपने हाथों से राजा को शादी की अंगूठी पहना दी। अब वो अंगूठी उस उंगली की नस को छुएगी, उंगली की नस उसके दिल को छुएगी और एक बार फिर राजा का दिल रानी और सिर्फ रानी के लिए धड़कने लगेगा। जहां साया भी साथ छोड़ देता है, साया तो सिर्फ अंधेरे में साथ छोड़ता है। और इस हवेली में ऐसी कौन सी जगह जहां इतना अंधेरा हो कि साया साथ छोड़ दे? कहाँ है? कहाँ है? तहखाना। नैना! नैना? हाँ, ये क्या कर रहे हो राजा? पत्थर के खिलौने से बहुत संभल कर खेलना चाहिए। ज्यादा जोर से पकड़ा तो टूट जाता है, और टूट जाता है तो बिखर जाता है, और बिखर जाता तो जर्रे जर्रे होके धूल में। रानी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम नैना को मुझसे नहीं छीन सकती। रानी, तुमने कहा था तुम नैना की जान बचाओगी। रानी, अगर नैना को कुछ हो गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसी पिटी बातों का वक्त नहीं है ये राजा। ये वक्त है नैना की जान बचाने का। रानी ने ये नहीं कहा था कि वो नैना की जान बचाएगी, ये कहा था कि वो तुम्हें नैना की जान बचाने का मौका देगी। राजा, जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाने से पहले उसे 100 बार तोड़ता है और फिर उसे बनाता है, उसी तरह तुम्हें नैना की मूर्ति को पूरा बनने से पहले तोड़ना होगा। उस पर वार करना होगा। जब तक मूर्ति पूरी नहीं होती, वो मूर्ति नहीं, सिर्फ मिट्टी होती। मिट्टी को आसानी से रौंदा जा सकता है, मूर्त को नहीं। अगर एक बार नैना पूरी तरह पत्थर बन गई तो सब खत्म हो जाएगा। दादू, अगर कुछ गलत हो गया तो? नहीं राजा, कुछ गलत नहीं होगा। जब प्यार सच्चा हो और इरादा पक्का हो तो कुछ गलत नहीं होता। बड़ी रानी माँ ने तो अपना जादू चला दिया है। अब
प्यार अपना जादू चलाएगा। मन में विश्वास रखो और उस डाकिनी के डाके को नाकाम कर दो। जल्दी करो राजा, जल्दी करो। बिना नहीं रह सकती डॉन जी। मैं भी नैना। रानी, 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 तुमने अपने हिस्से का वादा निभाया। अब मेरी बारी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलो तुम क्या चाहती हो मुझसे? कौन सा वादा डॉन जी? आप किस बात से पीछे न हटने की बात कर रहे हैं? नैना, तुम बीच में मत आओ। बीच में ना आओ? मतलब मैं आपके बीच में आ रही हूँ डॉन जी? मेरा वो मतलब नहीं था नैना। तो क्या मतलब था डॉन जी? बताइए ना मुझे, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कौन सा वादा? नैना, तुम्हारी जान बचाने के लिए राजा ने रानी से वादा किया था कि वो उसकी हर कोई शर्त मानेगा। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई डॉन जी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉन जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप उसे बिना पूछे ऐसे कैसे कर सकते हैं? नैना, संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो बेटा? नहीं मम्मी, तुम आज कुछ मत बोलो। अभी मैं अपने पति से बात कर रही हूँ और पति पत्नी के बीच किसी को नहीं बोलना चाहिए। बोलिए डॉन जी, आपको ये वादा करने का हक किसने दिया? आपको क्या लगा था कि आप कोई भी सौदा करेंगे और मैं खुश हो जाऊंगी? अगर मेरी जान पर आपका हक है तो आपकी जिंदगी पे भी मेरा बराबर का हक है डॉन जी।